दीवार प्रदान करते हुए सभी की ओर से आपकी मगर दिव्य दृष्टा हम सब के कल्याण के लिए कृपा जिसमें से हम सभी ने संसार की अनित्यता को समझा कि संसार में एक पदार्थ में कोई भी नित्य नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी ये तो सभी कहते हैं उन्हें धर्म का अध्ययन हो या नहीं हो कि दुनिया परिवर्तनशील है। सभी कुछ यहाँ क्षण क्षण में भी बदलने जाने वाला है। कुछ चीजें कुछ समय पा करके परिवर्तित होती हैं और कुछ तो परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है। यद्यपि अगर हम आगम की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक पदार्थ में प्रति समय परिणाम हो रहा है। दो प्रकार की पर्याय हैं। पर्याय कहलाती है द्रव्य की जो परिणामशील अवस्था है वो पर्याय कहलाती है। गुणों का जो कार्य है वो पर्याय कहलाती है। तो उसमें दो प्रकार का परिवर्तन है। एक सूक्ष्म परिवर्तन जो प्रति समय होता है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता, और एक स्थूल परिवर्तन हमारे लिए सूक्ष्म परिवर्तन समझ में नहीं आता, स्थूल परिवर्तन ही समझ में आता है। परंतु जब तक सूक्ष्म परिवर्तन नहीं होगा तो स्थूल परिवर्तन कैसे होगा? आप लोगों के घर में आप कोई भी चीज लाते हो, मान लो आपने अपनी कोई एक नए वस्त्र कोई आपने ला करके रखा, आपने बिल्कुल आपको लगा हमने तो बिल्कुल कोना रखा हुआ है, किंतु आपको कुछ समय के बाद में आपने जिस दिन से आप लाए थे उस दिन के बाद से उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तो कुछ दिन के बाद देखोगे। एक जन्म होता है बहुत छोटा सा होता है वह शिशु, किंतु जन्म होने के बाद में धीरे धीरे हमें वृद्धि उसकी दिखाई नहीं देती, हमें उसका स्थूल परिवर्तन देखता है, किंतु प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही एक नहीं प्रत्येक वस्तु प्रतिशत परिवर्तनशील है और उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। किंतु दूसरी व्यंजन पर्याय कहलाती है। व्यंजन पर्याय अर्थात जो स्थूल पर्याय है वह
ये कार्य है, उसके कर्म के उदय में भी कोई हमारे लिए बचा नहीं सकता, और वो कर्म भी हमारा समझो कैसा है, अनित्य है, क्योंकि हमेशा एक सी स्थिति किसी की नहीं रह सकती है। जब अनित्य है तो दूसरी और आगे देखते हैं हम किन किन के पीछे अपना कितना वो करते हैं, इसके मेरा ये मेरा चंद लोगों के बीच में फंस करके उनको अपना मान लेते हैं, शेष सभी को अपना पुराना पराया मान लेते हैं, और उन अपनों को जिनको हमने अपना माना है उनके प्रति हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, हमारा राग जुड़ जाता है, और उनके बाद में आकर के हम अनर्थ भी कर लेते हैं दूसरों के साथ, जिनको अपना नहीं मानते हैं उनके साथ में अनेकों प्रकार के ऐसे अपने कार्य भी हम कर लेते हैं। परंतु जब सही रूप से देखते हैं तो लगता है कि अरे ये भी अपने नहीं है, इनको अपना माना था वो भी एक सपने की तरह है। राजा जनक का एक दृष्टांत आता है, उन्होंने एक बार एक स्वप्न देखा कि मैं अकेला जंगल में भटक रहा हूँ, मेरा साथ कोई नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मैं भूख से व्याकुल हूँ, मुझे पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है, मेरा राज सब छीन चुका है। स्वप्न में दिख रहे हैं। देखते देखते मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते वहाँ जंगल में मुझे कुटिया दिखी, उस कुटिया में का दरवाजा मैंने खटखटाया, वहां से व्यक्ति उस कुटिया में से बाहर आया। मैंने उसे कहा कि भाई आप मेरे लिए कुछ पानी पिला दो, मेरे लिए कुछ खाने को दे दो। आप कौन हो? बोला मैं राजा जनक हूँ। अब उसके मन में राजा का नाम सुनकर की बड़ी श्रद्धा थी, परंतु उस बेचारे के पास में कुछ था नहीं कि वो उसे दे पाता। तो वो कहता है कि हाँ मैं देखता हूँ, अंदर मेरे पास कुछ होगा तो मैं दे दूंगा, मेरे पास तो अंदर जाता है मैं तो देखता है कि यहाँ कुछ नहीं है। वो लोग कभी कभी भोजन करके ठीक हुए थे, तो इन लोगों के पास तो इतना ही रहता है कि जितना अपना खाया और साथ की चिंता नहीं करते हैं। तो देखा कि बर्तन में कुछ जली हुई खिचड़ी लगी हुई थी। तो राजा भूख कहते जब व्यक्ति को वो क्या नहीं खा सकता है, भूखना कहते भूखना देखे झूठी बात, माने झूठा भी है व्यक्ति खाने खा लेता है। तो उसने देखा, बोले यही दे दो मेरे लिए, मेरे प्राण निकले जाते हैं बिना भोजन के। तो जैसे ही वह उसके लिए वह खुद करके खिचड़ी देता है बर्तन में से, और राजा खाने के लिए उठा, उसकी नींद खुल जाती है। उसकी नींद खुलती है तो जब खबर देखा कि ये तो सारा मैं हो जाऊंगा, तो मैं कहाँ था अभी। अब उनके मन में अंतर्द्वंद चलने लगता है। जब सभा में पहुंचते हैं, मंत्री जी से पूछते हैं कि आज रात को मैंने कैसा ऐसा सुबह स्वप्न देखा, इसका फल क्या होना चाहिए? वाकई में मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ जो करते हैं, और मैंने स्वप्न में देखा मेरा सब कुछ चला गया। तो मंत्री कहते हैं राजन, सही देखा जाए तो ना ये सच है और ना वो सच है। वो बंद आंख का सपना है, एक खुली आंख का सपना है। ये आंख बंद करने के बाद झूठा हो जाएगा, और वो आंख खोलने के बाद झूठा हो गया। कुछ भी यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। चाहे आप प्रकृति को देखो, चाहे आप इंसान के मन को देखो, चाहे लोगों की भावनाओं को देखो, हमारा खुद का विचार, हमारे खुद का मन भी सदा एक समान नहीं रहता। उसमें भी निरंतर विचारों की तरंगें कभी किसी रूप में उठती हैं, कभी किसी रूप में उठती हैं, कभी किसी से राग होता है, कभी उसी व्यक्ति से द्वेष होता है, कभी जिससे द्वेष होता है उसके प्रति अनुराग होता है। तो हमारे मन के खुद के ही विचारों का परिणाम एक साथ नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि कोई भी चीज नित्य नहीं है, जल के बुदबुदे के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है। तो फिर हम माने कि संसार में शरण कौन है, क्योंकि हम
बहुत लोगों को शरण अपना मानते हैं, तो वास्तव में देखा जाए कि जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो सभी शरण अशरण हो जाते हैं। तो इसके साथ में अब हमें फिर संसार कैसा है कि संसार चारों नदियों में के रूप में दुख से भरा हुआ है। एक संसार दर्शन का चित्र आप देखते होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि एक विशाल वृक्ष है, उसकी दो नटें कहते हैं, उसकी दो शाखाएं पतली पतली सी वह निकल रही है। एक व्यक्ति विद्याधर, एक व्यक्ति है वह दोनों शाखाओं को पकड़े हुए है और उन्हीं दोनों शाखाओं के बीच में ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और नीचे कुआं बना हुआ है, उसमें कुआं में निगोद रूपी कुआं है। उस निगोद रूपी कुआं में चारों नदियों के चार सर्प ऊपर उठाए हुए अपना मन उठाए हुए अपनी निगोद विग्रह की स्थिति में बैठ चारों के चारों सर्प ऊपर की ओर उसको जैसे पकड़ने के लिए रोक रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। वह व्यक्ति मधु शहद का प्रेमी, उसके मुंह में शहद की एक एक बूंद टपक रही है। उसी डाल को दोनों तरफ से एक एक चूहा काट रहा है, एक सफेद चूहा है और एक काला चूहा है। वह काट रही है और परंतु एक विद्याधर दंपति उसके कहते हैं, आ जाओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम आ जाओ, मैं बिठा लेता हूँ तुम्हें अपने विमान में। परंतु वो कहता है बस एक ढूंढो, एक ढूंढो। उस मधु के चक्कर में उससे कहीं निगोद का कुआं नहीं दिख रहा, वो विकराल सर्प उसके लिए उनसे भी डर नहीं लग रहा। वो नहीं देखना कि ये चूहे इसको काट देंगे तो मैं इस कुएं में गिर जाऊंगा और कहता एक ढूंढो, एक ढूंढो, एक ढूंढो। ऐसी ये संसारिक प्राणी की स्थिति है वह। और एक हाथी उसको लिए उसको हिला रहा है उस पर कि किसी भी क्षण पेड़ गिर सकता है और किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है, परंतु फिर भी उसके लिए समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरह से इस जीव की स्थिति है कि ये संसार रूपी एक वृक्ष है, इसमें निरोध रूपी एक कुआं नीचे है और उसमें चारों गति रूप चारों सर्प है। एक आयु कर्म रूपी हाथी उसको हिला रहा है उस वृक्ष के लिए। आयु कर्म रूपी हाथी हिला रहा है, उसको नष्ट करना चाहता है। ऊपर से दिन और रात रूपी दो चूहे काट रहे हैं उस डाल। दिन और रात अर्थात वो समय के प्रतीक है कि वो दिन और रात रूपी चूहे से काट रहे हैं। यानी हमारा समय किसमें निकल रहा है, दिन और रात में। दिन होती है, रात होती है, रात होती है, दिन होती है। इस तरह से हमारा समय कट रहा है। जैसे वो डाल काट रहे हैं, इसी तरह समझो हमारा समय कट रहा है। वहां से हमें सत्य रूपी विद्या पर समझाने को आ रहे हैं, विषयों रूपी मधु को हम खा रहे हैं और वह विद्या को हमें समझा रहे हैं कि आ जाओ तुम अपने इस मधु का विषय का सेवन छोड़ दो, इस मधु का काम छोड़ करके आ जाओ मेरे पास आ जाओ। परंतु हम जैसे अज्ञानी, हम जैसे लोभी जीव अभी कहते हैं कुछ समय और, कुछ समय और, कुछ समय और निकल जाने दो, उसके बाद में हम आपको आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे समय निकलता जाता है। वह पाथी अर्थात आयु कर्म रूपी जो पाती है वह उस पेड़ को ध्वस्त कर देता है और हम जाके पुनः उस नरक के ओर आदि हुए में गिर पड़ते हैं। माताजी बना हुआ है ये संसार ये अलग है। तो ये संस्था ऐसे बहुत जगह शिक्षा देने के लिए बहुत तरह के बनाया करके बना होता है। तो बस इसका अर्थ क्या है, इसीलिए बना हुआ है कि हम एक बार अपने आप को समझ तो लें इसके माध्यम से कि हम क्या हमारी स्थिति है, संसार की क्या स्थिति है। मैं इस संसार में कहीं भी सुखी नहीं रहा,
अब है कि चाहे नारी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, ये सभी के सभी कैसे हैं, मतलब के ही साथी हैं। कोई भी मेरा वास्तव में साथी नहीं है। देखा जाए तो अगर स्वार्थ पूरा नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए जैसा वो चाहते हैं यदि वो वैसा नहीं कर पाते हो मान लो, तो आज बच्चे भी आपके नहीं। जब तक बच्चों की, पत्नी की, घर के परिवार के लोगों की इच्छाएं पूरी करते रहोगे तब तक तो वो आपके हैं, और उनकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं करोगे तो वो भी आपके नहीं। अंत समय में सब छीना, और अंत समय में अगर कोई जाने वाला होगा तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए दीवानी लोग आभूषण पहने हुए हैं तो उसको पहन के क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें उठाएंगे। जब कहीं कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना घटती है तो लोग उनको बचाने के पहले उनको छीनने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्हें बचाने वाले काम होते हैं, किंतु उनका छीनने वाले, उनका पर्स कहाँ है, उनका चैन कहाँ है, तो उनकी अंगूठी कहाँ है, तो उनका फोन है, तो उनकी घड़ी कहाँ है, तो उनका मोबाइल कहाँ है, उसको छीनने वाले लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं, बशर्ते कि उनकी रक्षा करने वाले, उन्हें बचाने वाले। अन्य किसी पर से नहीं नाता एकाकी बलिए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की नाम जिन्हें अस्तित्व लिए। द्वार बहे न होई निकाली, शुचियात्म का ज्ञान करूँगा नहीं करूँ मन से यारी। मैं ये तो हमने एकत्र भावना में समझ लिया, मैं मेरा जन्म और मेरा मरण अकेला तन के साथ शरीर भी हमारे साथ में नहीं जाता, और वे परिवार आदि के सभी रूप में वह सब मात्र आप वैसे नहीं पढ़ते हो, जवाब भावनाएं करते हो कि कहाँ तक जाते हैं, तो स्त्री तो मात्र घर के दरवाजे तक जाएंगी, परिवार के लोग मरघट तक जाएंगे, इसके आगे कोई जाने वाला नहीं है। तो अनियत एकत्व भावना में अंतर ये है, अनियत में एकत्व में तो पद से अपने आप को भिन्न दिखाया जाता है कि मैं अकेला हूँ, मैं मेरा कोई नहीं है, और अनियत भावना में अपने आप को सबसे अलग दिखाया जाता है, माने एक में अस्थि रूप से है और एक में नास्ति रूप से है। अनियत माने मेरा मैं अन्य से भिन्न है, मेरा मैं तो कैसा हूँ, इन सब से मैं अलग, एकत्व में मैं अकेला हूँ, फिर दूसरी बात मैं इनसे भिन्न हूँ। तो किस किस के भिन्न हूँ, मेरा किसी पर से नाता नहीं है, मैं अपने आप में एकत्व भाव को लिए हुए हूँ, एक मैं पर से एकत्व को लिए हूँ, मैं पर रूप नहीं हूँ, मैं सब पर का रूप अलग है, पर की आत्मा अलग है, पर का शरीर अलग है, पर के गुण अलग है, पर के धर्म अलग है, पर का सब अलग है, और मेरा अलग है। यहाँ तक कि द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, ये भी मुझसे अलग है, क्योंकि कर्म जड़ है और मैं चेतन। तो जब हम अध्यात्म दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ कर्म भी मेरे नहीं है। यदि कर्म मेरे होते तो मेरे साथ जाते, फिर कभी मुझे नहीं छोड़ते, फिर सिद्ध शिला में भी कर्म रहते, सिद्ध शिला में भी कर्मों से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता। यदि कर्म मेरे होते, जैसे ज्ञान हमारा है तो हमारा ज्ञान जब भी चाहे वो निरोध की पर्याय में हो, चाहे मनुष्य की पर्याय में हो, और चाहे सिद्ध पर्याय में, वहाँ ज्ञान हमारा हमारे साथ रहेगा। अग्नि है तो वह उष्णता उसके साथ रहेगी, जहाँ भी अग्नि होगी उष्णता उसके साथ रहेगी, उष्ण उसकी छूट नहीं सकती।
बर्तन हैं वो तो मेरे हैं, किंतु ये कर्म और कर्म भी मेरे नहीं है। लोक कर्म तो शरीर है और कर्म माने द्रव्य कर्म और भाव कर्म। राग द्वेष आदि परिणाम भी मेरे नहीं है। मैं मेरे परिणाम करके निमित्त से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न तो परिणाम मेरे नहीं होंगे, इसका उद्भव स्थान तो आत्मा ही है, किंतु उद्भव स्थान आत्मा होते हुए भी वास्तव में मेरे नहीं है। कर्म कर्म है, कर्म के निमित्त से होते। मेरा तन कैसा है? मन का घना खड़ा तन मेरा तन ये शरीर कैसा है? एक मल का भरा हुआ घड़ा है। जैसे कोई घड़े में मल भर दिया जाए और उसके ऊपर से मखमल की चादर उड़ा दी जाए, उसके लिए अब उसको मखमल की चादर भी उड़ा दी जाए, परंतु क्या घड़ा कोई ग्राहक है किसी के द्वारा, कोई अपने घर ले जाना चाहेगा उस घड़े के लिए, कोई उसको अपनाना चाहेगा नहीं अपनाना चाहेगा। तो इसी तरह से भाई हमारा शरीर है, इसमें निरंतर द्वार बने रहने वाली 9 द्वार इसमें निरंतर दुर्गंध उत्पन्न करने वाले बन लगे हैं। सूची में क्या होगा? जब शरीर भी ऐसा है तो मैं तो मेरी आत्मा ही मानते पवित्र है और उस पवित्र आत्मा का ही मैं ध्यान करूंगा, नहीं करूंगा से यानी और इस मन से मैं वो घटना छोड़ूंगा। शरीर से वो छोड़ करके अपनी इस पवित्र आत्मा का सच्ची आत्मा का ही मैं ध्यान करूंगा। इस तरह से एक संकल्प लगाया है, क्योंकि अब शरीर से तो हम जितना चाहते वो कर लें और सबसे ज्यादा मोह देखो लोगों को शरीर से ही होता है। एक समय में अगर अपना शरीर अब काम नहीं करता हूँ तो परिवार आदि में चाहे वो हमें कितना भी हम उनको प्यार करते हो हमें करते हो, किंतु आगे हमें उनसे मन में विरक्ति आई जाती है जब हमारा स्वयं का शरीर काम नहीं करता। जब आपके से कोई बस की नहीं होता होगा, जब आपके शरीर में ताकत नहीं लगती होगी तो उस समय अपने परिवार को बच्चों को उनको खाना पिलाना देना भी उनके लिए हार लगने लगता है, मुश्किल लगने लगता है ना। तो ये सब क्या है कि मैं इस तन से सबसे ज्यादा प्रेम तन से होता है। एक बदरिया को सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से होता है, उसके लिए छाती से चिपकाए होती है, किंतु अंत में अगर नदी किनारे कोई पेड़ है और उसमें मान लो वो बदरिया रह रही है अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पे, अगर नदी में बाढ़ आ रही है और वो ऊपर चढ़ती जाएगी पहले तो उस बच्चे के लिए बिल्कुल अपने सीने से लगाए करेगी, किंतु अगर वो देखेगी कि अब पानी बहुत सिर से ऊपर होने वाला है तो बच्चे को नीचे खड़ा करेगी और स्वयं ऊपर खड़ी हो जाएगी। जिस बच्चे से इतना प्रेम होता है अपने तन के पीछे उसको ही मतलब छोड़ देती है और अपनी सुरक्षा कर लेती है। तो ऐसी ये संसार की स्थिति ऐसी है, तो मैं अब क्या करूँगा? इस शरीर भी मेरा सप्त धातु से बना हुआ है, ऐसे शरीर को जो अशुचि है अपवित्र है और नष्ट हो जाने वाला है, ऐसे शरीर से अब मैं मित्रता ना करके अपनी आत्मा से मित्रता करूँगा और उस आत्मा का भी मैं ध्यान करूँगा। यही भावना हम लोगों की बने कि हम इस शरीर से लेकर इस आत्मा की ओर बढ़े, अपने अचेतन से चेतन में हमारा नाम चला जाए तो हमें अपने उस चेतन को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। ओम नमः शिवाय।